हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, टेलीकम्युनिकेशन क्लास 10th की सैंपल क्वेश्चन पेपर, या कहा जाए कि जो कि आपके कंप्लीटली प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। तो अगर आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो कि आपकी तैयारी हो रखी है और आप चाहते हो कि आपको एक प्रैक्टिस सेट दे दूं जिससे आप खुद का टेस्ट ले पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इससे आप करते हो तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी, बेहतर से बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो चलो हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके हम सीधा सेक्शन ए पे आते, खंड आ पे आते। क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 निम्न में से सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो इसमें से आपको पहला को करना है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा 1 सेकेंड में पूरा किया गया चक्रों की संख्या को कहते हैं। मतलब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, 1 सेकेंड में अगर जो चक्र पूरा करते हैं उसको सिग्नल कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं या आवर्त काल कहते हैं। उसको आपको टिक करना है। क्लियर है। उसी तरह का इंग्लिश मीडियम के बच्चे नीचे देख सकते, रिफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि VFL का नाम बताना है, पूरा नाम कि VFL का पूरा नाम क्या होगा। विजुअल फास्ट लोकेटर, विजुअल फ्रीक्वेंसी लोकेटर, विजुअल वर्चुअल फॉल्ट लोकेटर, इस तरीके से अलग अलग दिए। तो आपको करेक्ट VFL की ऑप्शन टिक करना है कि उसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। CPU को, माउस को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को आपको टिक करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ऑनलाइन पैसा भेजा जा सकता है नीट द्वारा, RTG द्वारा, IMF द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा आपको NEFT है ना, NEFT है जहाँ जिसको मैं नीट बोला हूँ। तो चीज़ों को थोड़े से समझते हुए चलेंगे। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, पांचों क्वेश्चन की बात करें तो कार्यालय में संचार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए अपने शब्दों का, बॉडी लैंग्वेज का, पिच व टोन का, उपरोक्त सभी का आपको करेक्ट आंसर जो है टिक करना है। फिर इसके रिक्त स्थान की अगर हम बात करें तो रिक्त स्थान में क्या दिया हुआ है भाई कि फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक साथ अधिक सिग्नल को ले जाने की प्रक्रिया को हम एक साथ अधिक सॉरी। तो चलो हम चलते हैं किस पर, क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे आप इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान द्वारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की जांच होती, मतलब OFN की जो है जांच होती है, उसको आपको टिक करना है। फिर ORL का पूरा नाम क्या होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो फिर खालिस्तान एक छोटा मोड है जिसके का केबल द्वारा प्रतिरोध किया जा सकता है। फिर पांचवा, ऑप्टिकल फाइबर के टुकड़ों को एकत्र करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है, फिर आपके खंड ब की बात करें तो खंड ब में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि स्कैटरिंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज स्कैटरिंग ये बताना। फिर ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसिंग के प्रकार लिखना है कि वो क्या है करके। फिर रूट इंस्पेक्शन क्या होती है वो करना है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को समझते हुए अच्छे से करते चलना है। यह 7 तक का ऑल सब्जेक्ट में जितने भी व्यावसायिक होते हैं सभी में क्वेश्चन नंबर 7 तक का 2 से लेकर 7 तक का 2 मार्क्स वाला होता है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना है। फिर अगर खंड सा में चलते हैं तो खंड सा जो है 3 मार्क्स वाला होता है। तो इस पर चलते हुए प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के केबल तत्व तथा उनका उपयोग लिखना है। ऑप्टिकल फाइबर के केबल और मतलब उसके तत्व लिखना है। ठीक है, तो उस फिर उनकी क्या एक्चुअल में यूजेस है, उन यूजेस को आपको लिखना पड़ेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 9 की अगर बात करें तो टेलीकॉम के विकास से हमारे राष्ट्र को किस प्रकार का लाभ होगा। अगर टेलीकॉम का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र को कैसा फायदा होगा, उन चीज़ों को लिखना है। फिर 10वें की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर को प्रभावित करने वाले, तो ये ऑप्टिकल फाइबर तो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि देख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसमें से। ठीक है, तो उसको प्रभावित करने वाले जो भी कारक है, जो भी इफेक्ट करता है उसको, इसको ऑप्टिकल फाइबर को, उन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां। क्या बोला जा रहा है कि ग्रूमिंग क्या है, व्हाट इज ग्रूमिंग, ये आपको एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ से आपका खंड द की बात करें तो खंड द को मैं बता दूं आपको, ये भाई प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक है, 4 मार्क्स की ये सभी क्वेश्चन है। तो प्रश्न क्रमांक 12 में दिया हुआ है कोई 4 ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसिंग उपकरण के नाम और उपयोग लिखना है। ठीक है,
कोई से भी 4 ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसिंग उपकरण के नाम और उस उपकरण का कि वो क्या काम आता है, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसी तरीके से कोई 4 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर सेफ्टी उपकरण, वहाँ पर स्प्लिसिंग और यहाँ पर सेफ्टी उपकरण के नाम और उस सेफ्टी उपकरण का उपयोग करना है भाई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस आपको करना ही है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको मे भी देखने को मिल सकता है आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 13 में क्या बोल रहा है कि बेर फाइबर में शामिल चरणों को वर्णन करना है। उसी तरीके से इंसर्शन लॉस टेस्ट में शामिल चरणों को बताना है, एक्सप्लेन करना है कि उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसको। ठीक, फिर उसी तरह का 14 की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल स्थापित करने पहले किए जाने वाले जांच के चरण को लिखना है कि क्या क्या जांच करना जरूरी होता है करके। ठीक है, उसी तरीके से इसमें बोल रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ये ऑप्टिकल फाइबर वाली पोर्शन जो है ना उसको आप अच्छे से घोल के पी जाओ, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे लगभग। यहाँ तो देख पा रहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी का है पूरा का पूरा, तो उसकी जो टॉपिक है ना भैया उसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है, क्या दिया हुआ है कि आग से होने वाले या आग में होने वाले खतरों उनसे बचने के उपाय को बताना है भाई। इस तरीके से फिर आपातकालीन प्रक्रिया व आपात विकास को समझाना है कि आपातकालीन प्रक्रिया या आपात विकास, आपात में क्या विकास हो है, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसी प्रकार 15 प्रश्न क्रमांक 16 आपकी स्क्रीन पर है कि बैंक अकाउंट को सविस्तार वर्णन करना है कि बैंक अकाउंट क्या होती है उसको। फिर उसी तरह ई कॉमर्स को बताना है कि ई कॉमर्स क्या होते हैं, उन चीज़ों को। फिर प्रश्न क्रमांक 17 एक साक्षात्कार की तैयारी के लिए आवश्यक, अगर आप साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देन कौन कौन सी स्टेप्स यू नीड टू फॉलो, आपको वो सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। फिर एक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक चरणों को लिखना है। ठीक, तो किसको भी एक तो लिख दिए क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस नहीं है। रेज्यूमे को यहाँ पर इंग्लिश में रिफर कर सकते हैं। रेज्यूमे को आपको एक मतलब प्रभावी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। दैट कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, उन स्टेप्स को आपको लिखना होगा। अंडरस्टैंड। फिर अपन चलते नेक्स्ट आपके पार्ट नंबर ई पर, जहाँ से आपको भाई कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के वाले। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे कि OTDR की जांच प्रक्रिया को बताना है, फिर उसी तरह VFL जांच प्रक्रिया को बताना है, ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रबंधन के उपाय, फिर OFC से संबंधित रिपोर्ट एवं दस्तावेज के महत्व को बताना है कि उसका क्या महत्व होती है करके। उसी तरीके से 20वां 21वां सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो ये 23 क्वेश्चंस तक है इसमें। फिर 6 मार्क्स वाला आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन अथवा करके 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 24 में आपका दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि समस्या समाधान में शामिल चरणों को, ठीक है, लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसके क्या क्या स्टेप्स उसको करना है। फिर दस्तावेज तैयार करने के लिए, अगर आप दस्तावेज कोई डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, देन कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा उनको आपको बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन भाई आपकी इस प्रैक्टिस पेपर का, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के मूल भागों को वर्णन करना है कि कंप्यूटर का या एवं इंटरनेट के मूल पार्ट्स कौन कौन सा बेसिक पार्ट उसको बताना है। उसी तरीके से लास्ट इसके और में क्या दिया, MS ऑफिस और ईमेल के भागों का वर्णन करना है कि ईमेल और MS ऑफिस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको सभी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि इसकी नेक्स्ट पार्ट भी जो आपको मिल पाए और आप इन दोनों सेट से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।